नमस्कार, केबी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। श्री प्रतापगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन। एसपीसी व सिक्योरिटी ट्रेड का सेमिनार आयोजित। श्री कृष्ण जन्मोत्सव से आनंद विभोर हुए, भजनों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। बारा में आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, विधायक राधेश्याम बैरवा रहे मुख्य अतिथि। बानसूर के हरसोरा में करंट लगने से किसान की मौत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। प्रतापगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन संस्था अध्यक्ष भगवत सिंह तेरिया खेड़ी की अध्यक्षता में 24वीं साधारण सभा वर्ष 2014-15 से 22-23 तक की आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहकारी विभाग से सुनील कुमार व्यास, संयुक्त रजिस्ट्रार एवं सचिव चित्तौड़गढ़ जिला सहकारी भूमि विकास बैंक, संचालक मंडल में उपाध्यक्ष दशरथ सिंह, अंजना तथा प्रबंधकरणी सदस्य सुरेंद्र जी वरमंडल, लच्छी राम नीनमा, प्रवीण राठौड़, किशोर पाटीदार, भैरूलाल, इगोंदिया, बालूराम मीणा, कांताबाई जैन, महिपाल जैन, श्यामलता अंजना के साथ ही वरिष्ठ अतिथि राघवेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष राधेश्याम पाटीदार की उपस्थिति में संपन्न हुई। सर्वप्रथम मां शारदा एवं भारत माता के चित्र पर पुष्पमाला द्वीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात संस्था के मुख्य प्रबंधक जयपाल सिंह मीणा द्वारा सभी आगंतुक मेहमानों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात साधारण सभा की बैठक प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था की प्रगति की जानकारी सदस्यों को प्रदान की गई। तत्पश्चात संस्था की गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सर्वसहमति से की गई। संस्था के वर्ष 2014-15 के अंकेक्षित लेखों का अनुमोदन करवाया गया। वर्ष 2014-15 से 22-23 तक ऑडिट रिपोर्ट भाग की अनुपालना पर सहमति प्रदान की गई। संस्था के बजट पर चर्चा की गई। पूर्व में बजट खर्चों की पुष्टि की गई एवं नए बजट वर्ष 2023-24 को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 23-24 एवं 24-25 के लिए ऑडिट कार्य हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति पर सहमति प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद जयपाल सिंह मीणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन भरत व्यास द्वारा किया गया। संवाददाता यूनुस की रिपोर्ट। जिला परिषद की आम सभा के दौरान जिला परिषद सदस्य द्वारा अधिकारी से कार्य को लेकर जवाब मांगने के मामले में बुधवार को बुलाई जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी और जिला कलेक्टर निशांत जैन बीच की तीखी नोकझोंक हो। कहा सुनी के बाद जिला कलेक्टर कुछ देर तो मीटिंग में बैठे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद मीटिंग छोड़कर रवाना हो गए। दरअसल बुधवार को बरामेर जिला परिषद की आम सभा आयोजित की गई थी। बैठक में जिला परिषद सदस्य नरपत राज मुंड ने जल संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों को लेकर जवाब मांगा था। नोडल अधिकारी रामनिवास जवाब दे रहे थे, लेकिन जनप्रतिनिधि उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने भड़कते हुए कहा, बैठक में तैयारी के साथ आना चाहिए, सवाल का जवाब दिए और समाधान किए, से दबाने के लिए आगे बढ़ना सही नहीं है। इस पर जिला कलेक्टर निशांत जिला प्रमुख को रोकते हुए कहा कि आप इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपको इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता। जिला कलेक्टर के टोकने पर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी का पारा और बढ़ गया। उन्होंने आगे कहा, अध्यक्षता करके कोई गुनाह कर लिया, अध्यक्षता कर रहा हूं तो क्या जनता के हित के मुद्दों पर जवाब भी मन का अधिकार नहीं है। हालांकि बहस के बाद जिला कलेक्टर कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे और करीब 10 मिनट के बाद बैठक से उठकर रवाना हो गए। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना अंतर्गत स्टूडेंट्स पुलिस कैंडिडेट्स योजना व व्यावसायिक शिक्षा सिक्योरिटी ट्रेन के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुहागपुरा में किया गया। स्टूडेंट्स पुलिस कैंडिडेट्स प्रभारी पवनाराय कवाल ने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8वीं व 9वीं के विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट्स पुलिस कैंडिडेट्स योजना में विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना का बीजारोपण करते हुए संस्कारों के निर्माण में इस योजना का लाभ मिल सकेगा। पुलिस थाना सुहागपुरा के एएसआई भंवरलाल मीणा विद्यार्थियों को सजग रहते हुए मोबाइल व सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करने, शराब व धूम्रपान करके वाहन नहीं चलाने तथा सड़क सुरक्षा के नियमों, बाल विवाह जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों के बारे में विद्यार्थियों जानकारी प्रदान की तथा अच्छी पढ़ाई करके जीवन में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। हेड कांस्टेबल निर्मल कुमार भगोरा विभिन्न अपराध, बाल अपराध की विभिन्न धाराओं, चाइल्ड हेल्पलाइन आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रधानाचार्य विक्रम
कोठारी ने पुलिस व समाज में समन्वय के साथ सकारात्मक वातावरण निर्माण में इस योजना की भूमिका को रेखांकित किया। आभार प्रदर्शन सिक्योरिटी ट्रेड प्रभारी सतीश पाटीदार द्वारा किया गया। इस अवसर पर सतीश पाटीदार, सुरेंद्र पाल सिंह मीणा, सोहेल खान व विद्यार्थी उपस्थित थे। संवाददाता यूनुस की रिपोर्ट। पूज्य संतों की तपोभूमि धार्मिक नगरी इटावा कस्बे के पटेल मैरिज गार्डन में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा प्रसंग से समूचे क्षेत्र व त्यागी जी महाराज की नगरी में धर्म संस्कृति की गंगा प्रवाहमान हो रही है। प्रवचन श्रृंखला में व्यासपीठ आचार्य मधुसूदन शास्त्री मधुर ने भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्म व अनंत महोत्सव का वर्णन किया। इस मौके पर पूरा कथा परिसर भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। कथा के प्रारंभ में यजमान पीढ़ी मित्तल, अनिता मित्तल, अभिमन्यु मित्तल, सलोनी मित्तल द्वारा व्यासपीठ का विधि विधान से पूजन किया गया। भगवत आचार्य मधुसूदन शास्त्री मधुर ने बताया, जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, वासुदेव व देवी के बंधन मुक्त हो गए। प्रभु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। कृपा न होने पर प्रभु मनुष्य को सभी सुखों से वंचित कर देते हैं। श्रीमद् भगवत कथा मनुष्य को जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। कृष्ण जन्मोत्सव पर नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के गीत पर भक्त जमकर झूमे। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था की सुंदर झांकी सजाई गई तथा उपस्थित जन समूह ने भगवान की जय जयकार की। इस दौरान समर्पित भक्त राधेश्याम मित्तल, हरिप्रकाश मित्तल, रामेश्वर मीणा उपस्थित रहे। कथा पंडाल में जन सैलाब के रूप में भक्तजन पहुंच रहे हैं। अंत में उपस्थित श्वेताओं को प्रसाद वितरण किया गया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। बारा में आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की ओर से शहर के कोटा रोड एक निजी मैरिज गार्डन में गुरुवार को आर्म रेसलिंग पंजा कुश्ती की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बारा जिला सहित विभिन्न जिले के महिला पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राधेश्याम बैरवा रहे, जिन्होंने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि बारा में इस तरह की प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विजयी प्रतिभागी जयपुर में होने वाले स्टेट लेवल प्रतियोगिता में शामिल होंगे। बारा में पहली बार हो रही इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। खासी तादाद में लोग प्रतियोगिता देखने पहुंचे। बारा से संवाददाता प्रजश यादव की रिपोर्ट। बारा यातायात पुलिस में लंबे समय से तैनात एएसआई प्रताप सिंह सोलंकी हुए रिटायर्ड। 27 वर्ष की गौरवमयी उत्कृष्ट सेवा हुई पूर्ण। शुभचिंतकों ने खुली कार में बिठाकर शहर में निकाली जुलूस, जगह जगह की पुष्प वर्षा। अपनी सेवा में सबके मिलनसार, हंसमुख स्वभावी रहे हैं। प्रताप सिंह सोलंकी पुलिस स्टाफ सहित लोगों ने किया भव्य स्वागत की विदाई। बानसूर के हरसौरा में बिजली का करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। किसान सुबह अपने खेतों में चारा लेने गया था, इसी दौरान करंट के चपेटे में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन किसान को हरसौरा सीएचसी लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक किसान की मौत हो चुकी थी, जहां डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। घटना सुबह करीब 11 बजे हरसौरा के ठाणी नारुका वाली की है, जहां किसान शोईराम गुज्जर 35 पुत्र मोलराम गुज्जर अपने खेतों से चारा लेकर आ रहा था। इसी दौरान किसान के खेत के ऊपर से जा रही 11,000 वोल्टेज की लाइन से जमीन में करंट दौड़ गया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पास ही किसान के चाचा ने यह देखा तो वह चिल्लाने लगे, तो आसपास के किसान और परिजन मौके पर पहुंचे और किसान को हरसौरा सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर हरसौरा पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से घटना की जानकारी ली। हरसौरा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर शशिकांत मीणा ने बताया कि एक किसान को मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया था। प्रथम दृष्टया किसान की मौत करंट के लगने से लग रही है।
पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता लग पाएगा। अलवर से संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बारां के सबसे बड़े शहीद राजमाल मीणा जिला अस्पताल में निम्न वेतन पर काम कर रहे संविदा कर्मियों को 3 माह से भुगतान नहीं मिलने से परेशान हो उन्होंने गुरुवार को कार्य बहिष्कार कर हड़ताल कर उतर गए, जिससे थोड़ी ही देर में जिला अस्पताल की व्यवस्था गड़बड़ा गई। संविदा कर्मी अस्पताल गेट के सामने पहुंचे और प्रदर्शन किया। विभिन्न पद पर लगे संविदा कर्मियों ने बताया कि यह चौथा महीना चल रहा है, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। अधिकारियों को वह बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वह काम यहां करते हैं और पैसों के लिए कहां जाए, इसलिए उन्होंने कार्य का बहिष्कार किया है। वही अस्पताल पीएमओ डॉक्टर नीरज शर्मा ने बताया, वार्ड बॉयज, कार्ड और कंप्यूटर ऑपरेटर आज हड़ताल पर थे, जिनकी 3 माह से भुगतान नहीं हुआ था, उनको 2 माह का भुगतान करवा दिया गया है। अब वह काम पर लौट आए हैं। आगे से सभी का समय पर भुगतान होता। भुगतान प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से अटक रहा था, जो करवा दिया गया है। सब सहमत हो गए हैं और काम पर लौट आए हैं। बारां से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। अभी तक आपने विदेशों से भारत में सोने की तस्करी सुनी होगी, लेकिन राजस्थान के चूरू जिले में तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ 2 तस्कर कोलकाता से करोड़ों रुपए का सोना तस्करी करके ला रहे थे। प्रदेश की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंसी की टीम ने चूरू रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा ऑपरेशन कर 2 तस्करों को पकड़ा है। डीआरआई की टीम ने इन तस्करों से 4 किलो 200 ग्राम सोना बरामद किया, जो कि बिस्किट के फॉर्म में था। डीआरआई के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास जानकारी थी कि कोलकाता से बीकानेर जाने वाली सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेन से 2 तस्कर सोना लेकर चूरू उतरने वाले हैं। इस पर डीआरआई की टीम ने गोल्ड तस्करों पर नजर रखना शुरू किया। इसके बाद जानकारी दोनों तस्करों को 28 फरवरी को चूरू स्टेशन पर 3:15 बजे की करीब ट्रेन के पहुंचने पर दोनों तस्करों को डीआरआई की टीम ने पकड़ लिया। दोनों तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने तलाशी ली। इस दौरान उनके पास से 4 किलो 200 ग्राम सोना बरामद हुआ। इसके बाद डीआरआई की टीम दोनों आरोपियों को राजधानी जयपुर लेकर पहुंची, जहां दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आगे की जांच को देखते हुए दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। इस दौरान पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वह इस गोल्ड को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से लेकर आए हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। श्री प्रतापगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन। एसपीसी व सिक्योरिटी ट्रेड का सेमिनार आयोजित। श्री कृष्ण जन्मोत्सव से आनंद विभोर हुए, भजनों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। बारां में आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, विधायक राधेश्याम बैरवा रहे मुख्य अतिथि। बानसूर के हरसोरा में करंट लगने से किसान की मौत। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।